महादेव और आलसी ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विभाषा शर्मा। वह पढ़ा लिखा और ज्ञानी तो था, लेकिन बहुत आलसी था। दिन भर सोना और आराम करना और दूसरों पर निर्भर रहना उसकी आदत बन गई थी। पूजा पाठ भी सिर्फ नाम के लिए करता था, बस यही सोचकर कि भगवान खुद आकर उसका जीवन सुधारेंगे। एक दिन उसे पता चला कि पास के वन में भगवान महादेव स्वयं तपस्या कर रहे हैं। गांव के लिए जाते और कृपा पाते। विभाषा ने सोचा, अगर मैं भी जाकर महादेव से वर मांग लूँ तो मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह बड़ी मुश्किल से उठकर जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा कि विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे महादेव गहरी तपस्या में लीन थे। विभाषा ने वहीं बैठकर भगवान के जागने का इंतजार करना शुरू कर दिया, पर आलसी तो वह था ही। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। कई घंटे बाद भगवान महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने विभाषा को देखा और अपनी करुणा से मुस्कुराए। महादेव ने पूछा, ब्राह्मण, तुम यहाँ किस लिए आए हो? विभाषा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे कोई काम भी नहीं होता। आप कोई ऐसा वर दे कि मुझे बिना मेहनत के धन और सुख मिल जाए। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर एक बगीचा है, वहाँ एक कल्प वृक्ष है। तुम रोज सुबह जाकर उसके नीचे जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रहे, वहाँ पहुँचने के लिए हर दिन कुछ कदम चलना पड़ेगा। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, बस कुछ कदम चलना है, ये तो जीवन भर मज़े ही मज़े हैं। अगले दिन उसने सोते सोते देर कर बैठा। जब उठकर चलने लगा तो उसे कुछ सुस्ती सा महसूस हुई। उसने सोचा, आज बहुत थकान है, कल से पक्का जाऊंगा। लेकिन अगला आया फिर वही आलस्य। दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए और ब्राह्मण कल्प वृक्ष के नीचे कभी पहुंचा ही नहीं। जब अतः उसे अपनी भूखे और गरीबी बहुत सताने लगी तो वह फिर महादेव के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, प्रभु, आपने तो कहा था कि मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, विभाषा, मैंने तुम्हें अवसर दिया था, लेकिन अवसर का लाभ उठाने के लिए थोड़ी मेहनत तो तुम्हें ही करनी थी। याद रखो, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानता है। केवल वरदान से नहीं, कर्म से भी फल प्राप्त होता है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रण लिया कि अब वह मेहनत करेगा और आलस्य को त्यागेगा। धीरे धीरे उसने मेहनत से अपनी स्थिति सुधारी और फिर कभी किसी चमत्कार के भरोसे नहीं बैठा। सीख, अवसर सबको मिलते हैं, पर उनका लाभ वही उठा पाते हैं जो आलस्य त्याग कर कर्म करते हैं। भगवान की कृपा भी तभी मिलती है जब हम स्वयं प्रयास करते हैं। हर हर महादेव।